हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वानी एजुकेशन। आज का जो हमारा सिंपल टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। बेसिकली हम थ्री टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस डिस्कस करते हैं: मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये तीन टाइप के कंडक्टेंस हमारे प्लस टू के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिनको हम बिल्कुल डिटेल के अंदर सिंपल वे में समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडक्टेंस एंड इट्स टाइप्स। इसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल टर्म समझनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम समझते हैं कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस क्या चीज है? व्हाट इज कंडक्टेंस? देखिए, कंडक्टर और कंडक्टेंस में डिफरेंस है। कंडक्टर वो सब्सटेंस है विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास इजीली, जिसमें आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, वो कंडक्टर है। पर कंडक्टेंस क्या चीज है? देखिए, ये कंडक्टेंस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण उनमें से करंट फ्लो हो सकता है। मान लो मैंने कहा कि ये एक गुड कंडक्टर है, आयरन की रोड है, इसमें से करंट पास हो जाएगा। जिस प्रॉपर्टी के कारण इस आयरन की रोड में से करंट पास हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। या जितनी आसानी से किसी भी कंडक्टर में करंट पास होगा, उतना ही हम ये कहेंगे कि उसकी कंडक्टेंस क्या है? ज्यादा है। तो व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इज द property, it is the property by which, ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, बाय विच करंट फ्लो इन कंडक्टर। इट इज अ प्रॉपर्टी बाय विच करंट फ्लो इन कंडक्टर। जिस प्रॉपर्टी के कारण कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। एंड दिस कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। हम इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका जो बिल्कुल रेसिप्रोकल है, अपोजिट है, वो है रेजिस्टेंस। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी इलेक्ट्रिकल टर्म्स हैं, इनको हम पहले सिंपल वे में समझेंगे, फिर इन्हीं को रिलेट कर देंगे कंडक्टेंस और इसकी टाइप से। ठीक है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। देखो, व्हाट इज रेजिस्टेंस? एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, जो प्रॉपर्टीज इस करंट के फ्लो को अपोज करेगी, रोकेगी, वही क्या है? रेजिस्टेंस है। ओपोजिशन टू द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, जो यानी जो करंट को रोक रही है। ठीक है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द opposition to current, opposition to flow of current, जो करंट को अपोज करे, उसके फ्लो को अपोज करे, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। या हम ये कह सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी विच अपोज flow of current in a conductor. It is a properties which oppose flow of current, जो करंट को रोकती है, जो प्रॉपर्टी करंट को अपोज करती है, वही क्या है? रेजिस्टेंस है। इट इज अ प्रॉपर्टी विच अपोज फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों में देखिए जो रिलेशन होगा, G इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये सिंपल सा एक रिलेशन है। देखो, कोई भी ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जिसमें करंट को रोकने की पावर ज्यादा होगी, तो उसकी कंडक्टेंस कम होगी। रेजिस्टेंस कम होगी, रुकावट कम होगी, तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज्यादा। G इज रेसिप्रोकल ऑफ R। ठीक है, ये दो पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए, इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। पर उससे पहले जो हमारी एक प्रॉपर्टी बन चुकी है, G इज रेसिप्रोकल ऑफ आर्क्स, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये थी हमारे पास दो बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। पहली हमने कंडक्टेंस बताई, दूसरी हमने रेजिस्टेंस बताई। अब तीसरा हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल सा लॉ है, ओम्स लॉ। बहुत सिंपल वे में हम इसे डिस्कस भी कर चुके, पर फिर भी थोड़ा समझते हैं इसे। व्हाट इज ओम्स लॉ? व्हाट इज ओम्स लॉ? बिल्कुल ही सिंपल है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, यानी कि ये करंट है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट फ्लो हो रहा होगा, और जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना उनके टर्मिनल के एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज IR, RI या IR एक ही बात है, V इज IR, और R यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस ही है, here R इज रेजिस्टेंस। ठीक है, हम यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ R, यूनिट ऑफ R रेजिस्टेंस के यूनिट हम लेते हैं ओम, इसको हम OHM भी बोल देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट इज ओम। ठीक है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ G, G क्या है, कंडक्टेंस है, देखो G इज रेसिप्रोकल ऑफ R। ठीक है, तो ये 1 ओम हो जाएगा, तो G के यूनिट हो जाएंगे ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स लो या OHM इनवर्स, या इसको उल्टा करके लिख दो MHO, महो। ठीक है, इसे कोई हम सीमेंस भी बोल देते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड सीमेंस, S से इंडिकेट कर देते हैं, सीमेंस S। कंडक्टेंस का यूनिट ध्यान रखना, ओम इनवर्स, OHM इनवर्स, MHO या सीमेंस, ये कंडक्टेंस के यूनिट है। ठीक है, ये था हमारे पास ओम्स लॉ। अब डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो हमने अभी रेजिस्टेंस बताई है, ये किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी, ये डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, ये पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितनी ज़्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। देखो, एक लंबी, जितनी ज़्यादा लंबी वायर होगी उसके अंदर रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी जितना ज़्यादा एरिया होगा, एरिया अगर ज़्यादा होगा तो करंट आसानी से फ्लो करेगा, और एरिया अगर कम होगा तो करंट उसमें मुश्किल से फ्लो करेगा ही। एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाएं तो R इज इक्वल टू ρL/A। हेयर दिस RHO रो, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, आल्सो कॉल्ड रेजिस्टिविटी, यहां हम इंडिकेट कर देते हैं, रो इज रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। इसकी डेफिनेशन क्रिएट करते हैं, अगर रो को हम एक ही साइड पर रखें और R और L/A को एक साइड पर रखें तो A ऊपर चला जाएगा और L नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा रो इज इक्वल टू RA/L। ठीक है, ये बन जाएगा ना, रो इज इक्वल टू RA/L। ठीक है, डेफिनेशन बनाते हैं, देखो, अगर कोई ऐसा कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है, और उसकी लेंथ हमने 1 सेंटीमीटर ले ली, तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 1/1 तो 1 ही रह जाएगा, तो फिर रो किसके बराबर आ जाएगा, R के बराबर आ जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस when a conductor having area of cross section 1 centimeter square and a length of 1 centimeter, यानी एक ऐसा कंडक्टर जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी जो लेंथ वो हमने कितनी ली हुई है, 1 सेंटीमीटर ली हुई है, तब उनके बीच में जो रेजिस्टेंस होगी वही क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस, it is the resistance of a conductor, it is the resistance of a conductor having
एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, किसी भी कंडक्टर का 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी। सिंपल वे में हम ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, और इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए कंडक्टर। कोई भी ऐसा कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर लिया हमने, उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब सेलेक्ट कर लिया, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब जितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अच्छा, 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम सॉल्यूशन की फॉर्म में लगाएं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो या हम ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस है या 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की जो रेजिस्टेंस है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की जो रेजिस्टेंस है दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब इसका यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। इसका यूनिट अब हम क्रिएट करते हैं, यहीं क्रिएट कर लेते हैं इसका, ताकि सारे यूनिट हमारे इकट्ठे रह जाए। देखिए, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, इसका यूनिट चेक करते हैं हम। देखिए, रो को हमने किसके बराबर बताया है? RA बाय L के बराबर। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, लेंथ किसके अंदर आ जाएगी? सेंटीमीटर के अंदर। ये हमारे पास रो की वैल्यू थी, रो इज इक्वल टू RA बाय L। रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, तो रो का यूनिट हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ रो इज ओम सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की जो रेजिस्टेंस है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो नाउ इसी से हम अब अपनी पहली टाइप ऑफ कंडक्टेंस, द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिराइव करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो निकालते हैं। हमारी पहली टाइप ऑफ कंडक्टेंस है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विच इज आल्सो कॉल्ड कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहो या कंडक्टिविटी कहो, एक ही बात है। और ये हमारे पास पहली टाइप की कंडक्टेंस है। 3 टाइप की है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हम अपनी फर्स्ट टाइप चेक करें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय के, फुल एब्रीविएशन कापा बोलते हैं इसे, जैसे इसको हम रो बोलते हैं, इसको हम के को कापा बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है? देखिए, जी कंडक्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। ठीक है, तो उसी टाइप से रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, यहां मैं कंपेयर कर देता हूं, G इज इक्वल टू 1/R, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहो या कंडक्टिविटी कहो, एक ही बात है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस? के की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, it is the reciprocal of specific resistance। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ये रेसिप्रोकल है, उल्टा है।
ठीक है, K इज इक्वल टू 1/ρ। अब K की हम ये इसकी एक सिंपल डेफिनेशन और बना सकते हैं। देखिए रो की रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हमने क्या कही थी? इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की जो रेजिस्टेंस है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो फिर 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यहाँ से बात अच्छी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए। एक तो है रेजिस्टेंस और एक है कंडक्टेंस, एक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और एक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या, जिसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन या 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की जो रेजिस्टेंस है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो फिर 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। व्हाट इज कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 milliliter of solution or 1 centimeter cube of कंडक्टर। अगर सॉल्यूशन है तो उसका 1 मिलीलीटर लेंगे, कोई कंडक्टर है, कोई आयरन की रोड या कोई ब्लॉक है हमारे पास, तो उसका हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर का लो, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन का लो, उनकी जो कंडक्टेंस आएगी वो क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो अब हम इसके भी यूनिट डिराइव करते हैं। यूनिट इनके इंपॉर्टेंट है। के को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/ρ। रो को क्या लिखा जा सकता है? रो की वैल्यू को हमने लिखा था रो इज इक्वल टू RA/L लिखा था, रो इज इक्वल टू RA/L। तो 1/ρ क्या हो जाएगा? 1/RA इंटू L, यानी K इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। इस टाइप से लिखें। पर ये 1/R क्या चीज है? 1/R इज कंडक्टेंस G। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? K इज इक्वल टू G इंटू L/A। ठीक है, L/A को हम क्या लिख सकते हैं? सेल कॉन्स्टेंट। ये चीज ध्यान रखना, K इज इक्वल टू G इंटू सेल कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहां सेल कॉन्स्टेंट हमने किसको लिखा है? हेयर सेल कॉन्स्टेंट इज, एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज सेल कांस्टेंट? इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, सेल कांस्टेंट हमने किसके बराबर लिया है? L/A के। इसके यूनिट क्या हो जाएंगे? ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये इसका हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सेल कांस्टेंट ध्यान रखना, हमने L/A को लिया है। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, L/A। सिंपल है बिल्कुल ये। चलिए अब हम यहाँ K के यूनिट डिराइव करते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ K को हमने लिखा 1/R, 1/R को तो G लिख देंगे हम। ठीक है, 1/R को हम G लिख देंगे इंटू L/A। इसके यूनिट, G के यूनिट हमने क्या लिए थे? ओम इनवर्स। ठीक है, G के यूनिट आ जाएंगे हमारे पास ओम इनवर्स, लेंथ सेंटीमीटर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये कैंसिल आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। के हमारे पास ये यूनिट बन गए। ठीक है, यूनिट ऑफ K ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। वैसे देखो इसका पॉजिटिव बनेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओम सेंटीमीटर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस उसका उल्टा हो जाएगा, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये चीज बन चुकी है, तो ये हमने इनके यूनिट डिराइव कर दिए। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि भी इनकी डेफिनेशन क्या थी, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो पहली टाइप की कंडक्टेंस है वो क्या है? 1 मिलीलीटर की जो कंडक्टेंस है या 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस है वो क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन।
दूसरी टाइप की जो हमारे पास कंडक्टेंस है वो है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस ये सेकंड टाइप की हमारे पास कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस। लैम्डा एम रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल, इजी, इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं मोलर कंडक्टेंस क्या है। मोलर कंडक्टेंस नाम से क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर 1 मोल सब्सटेंस का यूज होगा, तभी तो हमने इसे मोलर कंडक्टेंस कहा है। देखिए थोड़ा सा सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ये हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, कैथोड एंड एनोड। ये एक कैथोड यूज किया जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, और ये हमने एक एनोड यूज किया जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। इनके अंदर हमने सॉल्यूशंस फिलअप किया है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन ले सकते हैं हम। एग्जांपल लेते हैं, मैंने इसके अंदर 1 मोल H2SO4 लिया, 1 मोल H2SO4 का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, 1 मोल H2SO4 का सॉल्यूशन। अब 1 मोल H2SO4 अगर मैं ग्राम में देखूं तो कितना होगा वो, यानी कि 98 ग्राम H2SO4 लिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। 98 ग्राम जब मैं H2SO4 लूँगा तो हमारे पास बहुत सारे H2SO4 के आयन होंगे, बहुत सारे H2SO4 के आयन होंगे, H पॉजिटिव सल्फेट नेगेटिव, H पॉजिटिव सल्फेट नेगेटिव, H पॉजिटिव। इसी टाइप से हमारे पास 1 मोल यानी 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के जितने भी आयन बनेंगे। अब ये जो पॉजिटिव आयन है, जैसे ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव रोड इज एनोड एंड नेगेटिव रोड इज कैथोड, ठीक है। बीच में हमने वोल्टमीटर लगा दिया वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए। अब ये जितने भी पॉजिटिव वाले आयन हैं, ये सारे पॉजिटिव वाले आयन किसकी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। ये पॉजिटिव वाले आयन नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे और नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। इधर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इधर रिडक्शन होगी। ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इधर कैथोड पर जाएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो यहाँ कुछ वोल्टेज आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड है तो 1 मोल H2SO4 हो जाएगा, NaCl है तो 1 मोल 58.5 ग्राम हो जाएगा, NaOH है तो 40 ग्राम हो जाएगा, जितना भी उसके 1 मोल का वेट होगा। 1 मोल H2SO4 लिया, 98 ग्राम H2SO4 लिया, उससे जितने भी आयन बनेंगे उन आयन की जो टोटल कंडक्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी मोलर कंडक्टेंस कहलाएगी। नाम से ही क्लियर है। It is the conductance of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल सब्सटेंस से जितने भी आयन बने उन सारे आयन की जो टोटल कंडक्टेंस वो मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस? इट इज द conducting power of, it is the conducting power of all the ions produced by, किससे प्रोड्यूस बाय हुए, प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग कितना इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डालने से जितने भी आयन प्रोड्यूस हुए उनकी जो टोटल कंडक्टेंस है वो मोलर कंडक्टेंस है, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस को मैसेज भी समझ सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 मिलीलीटर की होगी ना, प्लस में अब जितना वॉल्यूम हमने सॉल्यूशन का लिया है, मान लो ये V वॉल्यूम लिया है, ठीक है, और इस V वॉल्यूम के अंदर कितने मोल डाले हमने, 1 मोल। तो 1 मिलीलीटर की कंडक्टेंस को जितना भी वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कंडक्टेंस आ जाएगी, और उसके अंदर मोल कितने डाले हुए हैं, 1 मोल। इसीलिए K इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल टू K इंटू
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग, वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जिसमें क्या हो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, 1 मोल ही लेना है। 1 मोल आप जितने भी वॉल्यूम के अंदर लोगे उसको अगर 1 मिलीलीटर की कंडक्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कंडक्टेंस आएगी, और वही टोटल कंडक्टेंस क्या है, लैम्डा एम। सिंप्लीफाई और करते हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू, अब देखो ये वॉल्यूम है हमारे पास, ये क्या है वी वॉल्यूम है, पर इसके अब एक स्पेसिफिक वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहां हम निकालते हैं एक से, देखिए 1 मोल अगर हमने 1 मोल सॉल्यूशन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर कुछ वॉल्यूम में डाला है तो मोलैरिटी होती है कि हमारे पास इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मोलैरिटी की डेफिनेशन है, कैपिटल एम मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। अगर ये वॉल्यूम लीटर में है तो ठीक है, मिली लीटर में तो किससे डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो ये 1000 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। पर हमने इसके अंदर मोल कितने लिए हैं 1, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमने कितनी ली है, n नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी 1 पुट हो जाएगी। तो m किसके बराबर आ जाएगा 1000 बाय v के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v किसके बराबर आ जाएगा 1000 बाय m, मोलैरिटी के बराबर आ जाएगा। तो इधर हम वैल्यू पुट करते हैं इस v की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी 1000 बाय मोलैरिटी, तो k इज इक्वल टू 1000 बाय m। ये इसकी एक डायरेक्ट रिलेशन बन गया। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस क्या है, 1 मिलीलीटर की जो कंडक्टेंस है उसको टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कंडक्टेंस आ जाएगी, पर वो वॉल्यूम के अंदर 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए, 1 मोल सब्सटेंस होगा तभी हम उसे क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मोलैरिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये मिलीलीटर में तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर, वो 1000 ऊपर आ जाएगा, पर हमने मोल कितना लिया 1, तो n की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे हम 1 पुट कर देंगे, तो m इज इक्वल टू 1000 बाई वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू 1000 बाई m। ये वॉल्यूम ही था, इस वॉल्यूम की जगह हम क्या पुट करें 1000 बाई m, तो रिलेशन बन गया लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। ठीक है, यानी लैम्डा m की हमारे पास मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बन चुकी है k इंटू 1000 बाय k इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन चुकी है। अब अगर हम इसके यूनिट देखें, सेम इसके यूनिट देखें तो क्या होगा, यूनिट की वैल्यू निकालते हैं हम, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम, यूनिट ऑफ लैम्डा एम, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, देखो लैम्डा एम के यूनिट क्या बनेंगे, के की वैल्यू है, के यूनिट हमने क्या लिए हुए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000, 1000 तो एक डिजिट वैल्यू है, इसका कोई यूनिट नहीं है। m है मोलैरिटी, 1 बाय मोलैरिटी क्या है, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर होती है मोलैरिटी। पर लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में लिखें तो ये सेंटीमीटर की पावर पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लीटर इनवर्स को लिख सकते हैं हम, लीटर को क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, तो लीटर इनवर्स क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स हो जाएगा। तो लीटर को हमने क्या लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। अब ये जो लैम्डा एम के यूनिट आ जाएंगे, 1 सेंटीमीटर इनवर्स से एक 3 में से 2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी पावर क्या बचेगी -2। ठीक है, मोल जब ऊपर आएगा, मोल जब ऊपर आएगा तो ये तो बन गया मोल ओम इनवर्स, मोल जब ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा मोल इनवर्स, सेंटीमीटर की पावर -2 ऊपर आएगी तो ये बन जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, ओम इनवर्स को बोल सकते हैं सीमेंस। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ लैम्डा एम। ध्यान रखिएगा, लैम्डा एम के यूनिट क्या हैं, सीमेंस
सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसके यूनिट है, थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थी मोलर कंडक्टेंस। पहली है स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो 1 मिलीलीटर की कंडक्टेंस थी, दूसरी है मोलर कंडक्टेंस जो 1 मोल की कंडक्टेंस है, तीसरी है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। थर्ड हम इसी के अंदर डिराइव कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। थर्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, लैम्डा ई क्यू, ठीक है। अभी देखो यहां हमने 1 मोल H2SO4 लिया हुआ था, अगर मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लूं तो वो कैसे निकलेगा, मोलिकुलर वेट बाय, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब कितने H पॉजिटिव दे सकता है, कितने OH नेगेटिव दे सकता है, कितने उसमें पॉजिटिव चार्ज है, कितने नेगेटिव चार्ज है, या कितने उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, जो हमने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के रिलेशन में हमने ये चीज़ यूज़ की थी सॉल्यूशन चैप्टर में। मोलिकुलर वेट बाय, अब H2SO4 है, ये 2 H दे सकता है नहीं, तो यहाँ हम लिख देंगे नंबर ऑफ H पॉजिटिव, ये इसका इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। मोलिकुलर वेट इसका कितना है 98, H कितने दे सकता है 2, तो 49 ग्राम क्या है इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। अब हमने पहले 1 मोल H2SO4 लिया हुआ था, अब हम इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लेंगे। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा 49 ग्राम H2SO4 हो जाएगा। अब जब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 यूज करेंगे तो 49 ग्राम डालेंगे, तो 49 ग्राम H2SO4 ये हमारे पास, अगर हमने 49 ग्राम H2SO4 ऐड किया तो इससे भी काफ़ी आयन बनेंगे। जो पॉजिटिव वाले आयन है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव वाले आयन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, वही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस करेगी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो यहाँ फिर कुछ वोल्टेज कुछ करंट की वैल्यू आ जाएगी। 1 ग्राम इक्विवेलेंट डालने पर किसी भी सब्सटेंस का जितने भी आयन बनेंगे उन आयन की जो टोटल कंडक्टेंस होगी वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बात सिंपल है, 1 मिलीलीटर की कंडक्टेंस स्पेसिफिक, 1 मोल की कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट वेट की कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में 98 ग्राम डाल लोगे तो वो मोलर कंडक्टेंस है, 49 ग्राम इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट है, 49 ग्राम डाल लेंगे तो वो इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो जाएगी। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन, सारे आयन की कंडक्टिव पावर जो किससे प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब 1 मोल की जगह क्या आ जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने ले लिया इलेक्ट्रोलाइट का, उसकी जो कंडक्टिंग पावर होगी टोटल साइंस की वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सिंपल, 1 मोल डालेंगे मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट वेट डालेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। और ये जो लैम्डा ई क्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, देखो वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग, अब कितना डालना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहले 1 मोल था, अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा यानी 49 ग्राम, तो वही सेम बात के इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या थी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। अब ग्राम अच्छा ये जो वॉल्यूम है ये किसके अंदर होना चाहिए, लीटर के अंदर होना चाहिए, फिक्स बात है। अगर ये मिलीलीटर में है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वही 1000 क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। पर ग्राम इक्विवेलेंट हमने कितना लिया है 1 लिया है, तो इस ग्राम इक्विवेलेंट की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ V की वैल्यू क्या आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई होके 1000 बाय नॉर्मेलिटी, ये आ जाएगी। यहाँ पुट कर देते हैं, अब ये जो वॉल्यूम है V की वैल्यू क्या है 1000 बाय नॉर्मेलिटी, तो लैम्डा ई क्यू किसके बराबर आ गया के इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। जैसे मोलर कंडक्टेंस क्या थी, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू थी के इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू है
k इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सी बात है। देखो दोबारा मैं क्लियर करता हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस 1 मोल सब्सटेंस डालो जितने आयन बनेंगे उनकी कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस थर्ड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट या किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट डालने पर जितने आयन बनेंगे उनकी जो कंडक्टेंस है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। 1 मिलीलीटर की, 1 मोल की और 1 इक्विवेलेंट वेट की, इसी के बेस पर हमारी 3 टाइप की कंडक्टेंस बन गई। अब हम यूनिट देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसका यूनिट ऑफ लैम्डा ई क्यू, इसके यूनिट बनाते हैं। देखो लैम्डा ई क्यू क्या, के इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी, के यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यूनिट ऑफ के हम यहीं क्रिएट कर लेते हैं, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। के क्या है यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 एक नंबर है, कोई यूनिट नहीं है। नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी के यूनिट होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो ये डिवाइडेड में 1000 बाय नॉर्मेलिटी है तो ये आ जाएगा 1 बाय ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब पर लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, अगेन सेम, पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर पावर -3। ये सेंटीमीटर पावर -1 से एक -1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, इसका -2 बच जाएगा। तो इसके यूनिट क्या आ गई, ओम इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स और सेंटीमीटर की पावर -2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, +2 होगी। इस ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, सीमेंस। ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो यूनिट ऑफ लैम्डा ई क्यू सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इनके यूनिट हो जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो अब हम फिर रिफ्रेश करते हैं 3 टाइप की कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। 1 मिलीलीटर की जो कंडक्टेंस है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के टोटल आयन की जो कंडक्टेंस है मोलर कंडक्टेंस, 1 इक्विवेलेंट वेट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट के टोटल आयन के जो कंडक्टेंस है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। ठीक है, हमारे रिलेशन आ चुके हैं, देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का रिलेशन आ चुका है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक के स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्पेसिफिक का रिलेशन आ गया, मोलर कंडक्टेंस स्पेसिफिक का रिलेशन आ गया, पर अब मोलर और इक्विवेलेंट का रिलेशन नहीं आया, उनको करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लीजिए, गिव रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन वो क्या होंगे उनको चेक करते हैं। गिव रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसकी तो जरूरत है हमें। क्वेश्चन करते हैं, गिव रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा ई क्यू, ये डिराइव करते हैं। बिल्कुल आसान है, सब कुछ हमारे पास डिराइव्ड ही है, हमने डायरेक्ट ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 उठा लेनी है। ठीक है, आंसर देखो इसका, मोलर कंडक्टेंस K इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस K इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा एम बाय लैम्डा ई क्यू। अगर इनको डिवाइड, इससे हमने इसको डिवाइड करना है तो यानी K इंटू 1000 बाय
मोलैरिटी, इसको किससे डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो n/k इंटू 1000 हो जाएगा, 1000 से 1000, k से k, तो n/m बच गया। फाइनली हमारे पास क्या बचा, लैम्डा m/लैम्डा EQ, n ऊपर m नीचे, नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी, ये बच गया। या तो हम डायरेक्ट रिलेशन ये बता सकते हैं, ठीक है, लैम्डा m/लैम्डा EQ इज इक्वल टू n/m, पर हमारे पास एक और रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमें मालूम है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। n फैक्टर हम किसे बोलते हैं, n फैक्टर है नंबर ऑफ H पॉजिटिव या नंबर ऑफ OH नेगेटिव या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितने प्रेजेंट है उस सब्सटेंस के अंदर, वो n फैक्टर कहलाता है, दैट इज n फैक्टर। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, ये हमने सॉल्यूशन चैप्टर में किया था। इसको अगर हम यहाँ पुटअप कर दें तो लैम्डा m/लैम्डा EQ इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर बाय मोलैरिटी, तो मोलैरिटी से मोलैरिटी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, फाइनल इक्वेशन बनी मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू द n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय इक्वलेंट कंडक्टेंस, ये इनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्वलेंट कंडक्टेंस, तीनों के आपस में रिलेशन हो गए, ये मोलर और स्पेसिफिक, इक्वलेंट और स्पेसिफिक, और ये मोलर और इक्वलेंट के अंदर, ये हमारे पास तीन टाइप की कंडक्टेंस थी। इसका एक और सबसे सिंपल इजी क्वेश्चन बनता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, तीन टाइप की हमारे पास कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्वलेंट कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस K है और वो 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस है। इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखिएगा, क्वेश्चन बनेगा हमारे पास, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस K, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा EQ। यानी अगर हम एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें, यानी उसके अंदर वाटर ऐड कर दें, तो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, मोलर कंडक्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख भी देते हैं इसको इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑन के जो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और ये क्या है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए जैसे ही आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे ना, तो नंबर ऑफ आयंस पर मिलीलीटर डिक्रीज हो जाएंगे। समझते इसको एग्जांपल से, जैसे अभी हमने क्या किया कि ये हमने एक सॉल्यूशन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेटअप किया हुआ है, सॉल्यूशन है और उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सेटअप कैथोड एनोड का हमने किया हुआ है। अब हमने क्या किया, यहाँ हमारे पास बहुत सारे सल्फ्यूरिक एसिड थे, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हर जगह पर ये बहुत सारे सल्फ्यूरिक एसिड है, आपने चाहे 1 मोल लिया हुआ चाहे 1 इक्विवेलेंट वेट डाला हुआ, तो सारे सल्फ्यूरिक एसिड के आयन है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर से ये 1, मान लो ये ड्रॉप 1 मिलीलीटर की है, ये 1 मिलीलीटर की हमने ड्रॉप इसके अंदर से उठाई, ठीक है। अब इसके अंदर आयंस क्या है, बहुत सारे आयंस हैं, अगर बहुत सारे ज़्यादा आयन होंगे तो इसका मतलब इसके जो आयन है वो कैथोड एनोड की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे, तो करंट की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। ठीक है, अभी तो क्या है,
ये है विदाउट डाइल्यूट, पहली कंडीशन है। अब हम कर देते हैं इसको डाइल्यूट। जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। पानी डालने से ही जैसे जैसे इसका पानी का लेवल बढ़ता जाएगा तो ये आयन क्या करता है, एक दूसरे से और दूर होते जाएंगे, क्योंकि जो आयन पहले कम वॉल्यूम में थे वही आयन क्या हो गए, अब ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर फैल गए। अब वो आयन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो रही है? क्योंकि पहले वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम कम था तो उस उतने ही वॉल्यूम के अंदर सारे आयन को इकट्ठा रहना था, पर अब हमने वाटर डालकर डाइल्यूट कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, थोड़े आयन एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अगर आयन एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो अब ये जो 1 मिलीलीटर है, अब इस 1 मिलीलीटर के अंदर आयंस की वैल्यू कितनी है, पहले से क्या होगी, कम हो चुकी है ना। सिंपल बात है। तो पहले सॉल्यूशन गाढ़ा था, गाढ़ा सॉल्यूशन होगा तो अगर 1 मिलीलीटर निकालेंगे, ये हमारे पास 1 मिलीलीटर है। ठीक है, ये सिचुएशन कब आई है, सेकंड कंडीशन डाइल्यूट करने के बाद है। पहले गाढ़ा सॉल्यूशन था तो 1 मिलीलीटर के अंदर आयन ज्यादा होंगे, पतला सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट होगा तो 1 मिलीलीटर के अंदर आयन कम होगा। आयन कम है तो वोल्टेज कम है, इसमें आयन ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा है। यानी कि डाइल्यूट करने पर मिलीलीटर में, पहले 1 मिलीलीटर ये था, अब 1 मिलीलीटर ये है, इससे 1 मिलीलीटर में आयन ज्यादा, इससे 1 मिलीलीटर में आयन कम है। डाइल्यूट करने पर मिलीलीटर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। अब इसमें आयन कम है तो फिर वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी कम होगी। सिंपल सी बात है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो 1 मिलीलीटर की कंडक्टेंस है, जैसे ही उसके अंदर पानी डालेंगे तो आयन वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आयंस क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। फिर 1 मिलीलीटर में चेक करना है हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, सिर्फ कितने में चेक करना है, 1 मिलीलीटर में। ठीक है, और 1 मिलीलीटर में डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। इसमें लिखेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन के, इसमें लिखेंगे ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन numbers of ions पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम लो या पर मिलीलीटर डिक्रीज, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू इट स्पेसिफिक कंडक्टेंस आल्सो गेट डिक्रीज। ठीक है, ये तो इसका सिंपल सा रीजन हो गया। ठीक है, क्लियर हुई बात है। यानी कि अगर हम के पर इफेक्ट देखें तो वो टोटल डिक्रीज हो चुकी है। के पर इफेक्ट क्या है हमारे पास, डाइल्यूट करने पर ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा इफेक्ट हम देखते हैं, तीनों पर देखना है, ये इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला था इफेक्ट ऑन के, दूसरा हम देखते हैं इफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इनका इफेक्ट चेक करते हैं। इनके इफेक्ट को चेक करने के लिए पहले हमें उतना ही V वॉल्यूम ही लेना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको रीसेट करते हैं ताकि बात को दोबारा समझ में आए, क्योंकि अभी हमने डाइल्यूट नहीं किया है, अभी हम डाइल्यूट इसको करेंगे। अब हमें 1 मिलीलीटर की जरूरत नहीं है, टोटल आयंस चाहिए। ये चाहे हमने 1 मोल इस वॉल्यूम के अंदर डाले हुए, कितना भी ले लीजिएगा, ये सारा हमने इलेक्ट्रिकल सेटअप कर दिया। अगेन दोबारा वही। अब देखो, अब अगर मैं इसके अंदर पहले थोड़ा सिचुएशन को और ज़्यादा नीट एंड क्लीन करते हैं। मैंने इसके अंदर 98 ग्राम H2SO4 डाला तो वो 1 मोल हो जाएगा ना, उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, लैम्डा। पर 49 ग्राम H2SO4 डाला तो उसका वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, उससे जो कंडक्टेंस आएगी वो लैम्डा ई क्यू आएगी। अब 49 ग्राम डालो या 98 ग्राम डालो, उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये हमारा एक फिक्स वॉल्यूम था, उसके अंदर आयन बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर आयन बहुत ज़्यादा है तो जब ये अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, मतलब कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो एक दूसरे से ये कोलाइड करेंगे, तो ये उतना स्पीडली मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल जो हमें गिवन वॉल्यूम है उसके अंदर अगर हम 98 या 49 ग्राम डालें तो आयन की क्राउड ज़्यादा है, क्राउडेशन ज़्यादा है।
क्राउडेशन होने के कारण क्या होगा कि ये आयन एक दूसरे से कोलाइड करते रहेंगे और फिर कहीं जाकर ये अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, यानी उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अभी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू कम है, बात समझ में आई है ना? 98 ग्राम हो या 49 ग्राम हो, आयन ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो आपस में टकराएंगे। एक कम एरिया के अंदर अगर हम बहुत ज़्यादा पर्सन को खड़ा कर देंगे तो वो अगर मूव करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे। तो यही बात इधर है, ये टकराएंगे तो इनको टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी इनकी वोल्टेज कंडक्टेंस की वैल्यू कम है। अब हमने क्या कर दिया कि वॉल्यूम को बढ़ा दिया। वॉल्यूम को जैसे ही हमने इंक्रीज किया, अब ये इतना वॉल्यूम कर दिया, जैसे ही हमने इनका ये वॉल्यूम इंक्रीज किया, इस वॉल्यूम को जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे, वाटर डालकर इंक्रीज करेंगे, अब ये सारे आयन यहीं थोड़ी रहेंगे। अब ये सारे के सारे आयन क्या हैं, ये आयन बिल्कुल इस पूरे एरिया में फैल जाएंगे, पूरे एरिया में फैलेंगे, यहाँ से निकल निकल कर ही फैलेंगे ना। तो ये जो आयन है ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे हो गए। अब ये आयन थोड़े डिस्टेंस पे हो गए। अब जरा ध्यान से देखिए, वॉल्यूम को ज़्यादा कर दिया, डायल्यूट कर चुके हैं ना, वॉल्यूम ऐड करके डायल्यूट कर दिया, तो अब ये आयन थोड़े दूर हो जाएंगे। दूर होने के कारण ये क्या होंगे, थोड़े इजीली मूव कर पाएंगे नहीं, इजीली मूव कर पाएंगे तो इनको टाइम कम लगेगा, तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले क्राउडेशन ज़्यादा थी, अब इनको फ्री स्पेस मूवमेंट के लिए थोड़ा ज़्यादा मिल गया, तो स्पीडली मूव करेंगे तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। यही बात मोलर के लिए और यही बात इक्विवेलेंट के लिए है कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर, वाटर डालने पर फ्री वॉल्यूम फॉर मूवमेंट ऑफ आयन बढ़ जाएगा, जिससे उनकी कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये दोनों इंक्रीज होती है और ये दोनों ये डिक्रीज होती है। इनकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगी वो लिख देते हैं अभी, देखो। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसमें लिखें ऑन डाइल्यूशन फ्री स्पेस फॉर मूवमेंट ऑफ आयन, for movement of ions increases, फ्री स्पेस बढ़ जाएगा आयंस की मूवमेंट के लिए। ठीक है, ड्यू टू इट मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, सिंपल बात है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। तो इनके जो मेन क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो इनका यही बनता है कि इन तीनों की डेफिनेशन आ सकती है। डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फिर उसके बाद उनके यूनिट आ सकते हैं, गिव यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, गिव यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, गिव यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, या गिव रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या गिव रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सबके हमने रिलेशन आज डिराइव कर दिए और इनके जो यूनिट बता दिए। फिर एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन के लैम्डा एंड लैम्डा इक्वल के स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, और अगर हमें नॉर्मेलिटी गिवन है और के गिवन है तो इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, मोलैरिटी गिवन है, के गिवन है तो लैम्डा निकालें, तो इनके न्यूमेरिकल भी इनसे सोल्व हो जाएंगे। तो ये हमने सारा जो टॉपिक है कंडक्टेंस का कवर किया है। सभी बच्चों ने इनको बहुत अच्छी तरह से रीड करके नोट्स बनाने हैं, और मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर नए रिफ्रेशिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड लक।